हमारी राउत व्लॉग इन शॉर्ट में आपका वेलकम है। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ डे फर्स्ट का। तो ये होटल हिल्टन व्यू करके है जिसमें हमने स्टे किया और ये रिसेप्शन का है उनका जो सबसे नीचे है। उसके बाद हम ऊपर वाले अपने रूम में गए तो हमने फिर बाहर देखा तो उसी दिन बारिश शुरू हो गई थी और हमें ऐसा लगा कि शायद हम ना जा पाए आगे घूमने के लिए कहीं भी लोकल। बट कुछ टाइम बाद धूप निकल जाती है और उसके बाद फिर मौसम एकदम साफ़ हो गया था। तो जैसे ही साफ़ हुआ तो हमने सोचा कि अब घूमने निकलते हैं। तो हम रेडी हुए घूमने के लिए और फिर कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ली, कुछ वीडियोस वगैरह बनाई। ये वहाँ का बाहर का नज़ारा है और काफ़ी अच्छी जगह थी वो जहाँ पे हम गए। फिर सबसे पहले हम गए हिडिंबा देवी टेम्पल में गए हम। तो ये वहाँ का बाहर का नज़ारा है और यहाँ भी छोटी छोटी स्टॉल्स बाहर लगी हुई थी जिससे आप सामान वगैरह परचेज़ कर सकते हो। जो वहाँ फेमस है वही चीज़ें थी। और उसके बाद हम धीरे धीरे जब अंदर की ओर गए तो हमें काफ़ी सारे पेड़ वगैरह वहाँ पे देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा वहाँ का नज़ारा था। उसके बाद ही सामने आपने अभी देखा होगा हिडिंबा देवी टेम्पल जो कि यहाँ फेमस है बहुत पहले से ही। यहाँ जो पांडवास की स्टोरी है, मतलब जो पांडव में भीम थे तो उन्होंने हिडिंबा से शादी की थी। हिडिंबा जो कि एक राक्षसी थी और उसने बोला था कि अगर जो मेरे पिताजी को हरा देगा तो फिर उसके साथ मैं शादी कर दूंगी। तो आखिर ऐसा ही होता है, ऐसी कुछ स्टोरी थी। तो वही मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। तो फिर हिडिंबा ने भीम से शादी कर दी थी। हिडिंबा देवी टेम्पल के बाद जब हमने वहाँ पे फ़ोटो वगैरह शूट कर दी थी उसके बाद हम आगे चले। बारिश भी लगी हुई थी पर बारिश का लुत्फ़ उठाते हुए हम फिर भी घूमने के लिए जा ही रहे थे कहीं न कहीं। उसके बाद हम गए वन विहार जो कि यहाँ का फेमस पार्क है। तो हम जैसे ही वहाँ गए तो हमें वहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है। वहाँ भी झूले वगैरह लगे हुए थे काफ़ी सारे और फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत बढ़िया नज़ारा था। जैसे हमने उत्तराखंड में अभी मैंने कंडोलिया का दिखाया था, इससे पहले खिरसू का दिखाया था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। वैसे ही कुछ नज़ारा यहाँ का भी था और वहाँ ज़्यादा हरा भरा था, यहाँ इस टाइम तो कम था। बारिश हो रही थी पर छाता लेकर हम इधर उधर निकल ही जा रहे थे। भैया आखिर घूमने के लिए आए थे तो घूमना तो था ही। अब चाहे कुछ भी हो, रास्ता थोड़ा सा पानी से भरा हुआ था बट फिर भी हम निकल ही जा रहे थे। ठीक हुआ कि हम छाता लेकर आए थे घर से, पता था और कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और मम्मी लोगों ने पहले ही हमें बता दिया था कि छाता लेकर जाओ। आखिर काम आ ही गया वो। हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हम भीग तो नहीं रहे थे। अचानक से इस पार्क के नीचे हमें एक छोटी सी झील दिखाई देती है और हम वहाँ पे देखने के लिए गए जहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है। बट उस टाइम पे बोटिंग नहीं हो रही थी, बंद कर रखा था उन्होंने, एक तो बारिश भी हो रही थी। तो फिर हम वहाँ से वापस निकले और फिर हम गए बुद्धा टेम्पल जो यहाँ काफ़ी फेमस है। फिर हम वहाँ निकलते हैं तो वहाँ भी कुछ लोग आए हुए थे। नेक्स्ट हम निकलते हैं माल रोड की तरफ और यहाँ पे माल रोड में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ स्टॉल वगैरह लगे हुए थे और जहाँ पे सॉल मिल रही थी गरम और काफ़ी सारी चीज़ें थी खरीदने के लिए। उसके बाद लास्ट हम फिर वापस अपने रूम की तरफ निकलते हैं। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ का था, काफ़ी लाइटिंग वगैरह की गई थी और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का देखने को मिलता है। तो ये वाली वीडियो तो मैंने कैब से शूट की है तो थोड़ा सा डगमगा रहा है कैमरा, बट कोई नहीं, दिखाना तो है ही आपको। यहाँ देखने को मिलता है हर एक कदम पे रिजॉर्ट, बहुत सारे रिजॉर्ट थे, अनलिमिटेड कह सकते हैं आप रहने के लिए। मतलब ऐसा नहीं होएगा कि कोई आएगा और उसको रूम ही ना मिले रहने के लिए, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। चलो जी, आज के लिए इतना काफ़ी था। तो कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ऑल्सो कमेंट और जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए हमारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।